सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और ये टॉप 10 मिस्टीरियस आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट, लेट्स कंटिन्यू। पल्मीरा एटॉल। तो फर्स्ट प्लेस पर आता है पल्मीरा एटॉल आइलैंड। ये आइलैंड हवाईयन आइलैंड्स के एकदम साउथ में लोकेटेड है और ये आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर आता है। लोगों के हिसाब से इस आइलैंड को डीमंस ने पोजेस किया हुआ है। कई सेंचुरी से आइलैंड नोटोरियस है इसके शोर्स पर होने वाले शिपरेक्स के लिए। इतने सारे मिस्टीरियस शिपरेक्स और शिप डिसअपीयरेंसेस की वजह से ही कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि इस आइलैंड पर एक कर्स ट्रेजर छुपा हुआ है और मरे हुए सेलर्स की आत्मा उस ट्रेजर को प्रोटेक्ट करती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 1855 में एक वेसल इस आइलैंड के एक रीफ से टकरा गया था, पर जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो ना ही उन्हें वो वेसल मिला और ना ही कोई सर्वाइवर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये आइलैंड एक ब्रिजहेड के तौर पर यूज़ किया जाता था, पर यहाँ आने के बाद सोल्जर्स को पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते थे और कुछ सोल्जर्स तो यहाँ सुसाइड भी कर लेते थे। आज तक डॉक्टर्स इस मिस्टीरियस बिहेवियर के पीछे का कारण पता नहीं लगा पाए हैं। स्नेक आइलैंड। सेकेंड प्लेस पर आता है स्नेक आइलैंड। ये अट्रैक्टिव आइलैंड ब्राज़ील के पास लोकेटेड है। इस आइलैंड पर आपको सिर्फ स्नेक्स और थोड़े बहुत रेयर बर्ड स्पीशीज दिख जाएंगी। इस आइलैंड पर दुनिया की कुछ सबसे पॉइजनस स्नेक स्पीशीज भी पाई जाती हैं, जिनके सिर्फ एक बाइट से आपके टिश्यूज डीके होना चालू हो जाएंगे और मिनटों में ही आपकी तड़प तड़प के मौत हो जाएगी। ये आइलैंड इतना डेंजरस है कि इस आइलैंड पर ज़्यादा एक्सकर्शंस भी नहीं किए जाते हैं। उनमें से भी ज़्यादातर टीम नेट जियो की होती है, जो इस आइलैंड पर इन सांपों को फिल्म करने आते हैं। आज तक बहुत सारे लोग इस आइलैंड पर अपनी जान गंवा बैठे। जैसे कि एक बार एक फिशरमैन गलती से इस आइलैंड पर आ गया था और जब उसे ढूंढा गया तब वो खून में लथपथ था और उसके पूरे बॉडी पे स्नेक बाइट्स के निशान थे। कुछ टाइम पहले एक फैमिली यहाँ रहने आई थी क्योंकि उन्हें इस आइलैंड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लोगों के हिसाब से एक दिन उनका घर सांपों से भर गया था, जिसकी वजह से उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके बॉडी के पीसेस पूरे आइलैंड पे बिखरे पड़े थे। द लैंड ऑफ नो रिटर्न। थर्ड प्लेस पर आता है द लैंड ऑफ नो रिटर्न आइलैंड। इस आइलैंड को इसका नाम कज़ाक लैंग्वेज से मिला है। कज़ाक में इस आइलैंड को बर्शा केल्म्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है द लैंड ऑफ नो रिटर्न। इस आइलैंड को इसका नाम एक एंशिएंट लेजेंड से मिला है। लेजेंड के हिसाब से बहुत टाइम पहले कुछ एस्केपीज इस आइलैंड पर भागकर आए थे, लेकिन जब 1 साल बाद वो लौटे तो वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। मतलब सिर्फ 1 साल इस आइलैंड पर रहने के बाद ही वो बूढ़े हो गए थे और बाकी लोग जवान के जवान ही रह गए। ऐसा भी कहा जाता है कि लोग बड़े बड़े ग्रुप बनाकर इस आइलैंड में जाते और बड़े ही मिस्टीरियसली गायब हो जाते। कज़ाक्स लोगों के हिसाब से इस आइलैंड पर बड़े बड़े फ्लाइंग लिजर्ड्स रहते हैं और वो ही उन लोगों को खा जाते हैं। रशिया के पास होने की वजह से ये आइलैंड एक रशियन नेचुरल बाउंड्री की तरह देखा जाता है। पोवैग्लिया आइलैंड। फोर्थ प्लेस पर आता है पोवैग्लिया आइलैंड। ब्लैक प्लेग एपिडेमिक के दौरान ये आइलैंड लास्ट रिफ्यूजी प्लेस था 1,60,000 पेशेंट्स के लिए। इसीलिए इस आइलैंड की 50% मिट्टी जलाए गए पेशेंट्स की राख से बनी है। 1920s में इटालियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक मेंटल असाइलम खुलवा दिया था। यहाँ के पेशेंट्स हमेशा यही कंप्लेन करते रहते थे कि उनके सिर में हर टाइम दर्द रहता है और ये कहते रहते थे कि उन्हें पूरे आइलैंड पर सोल्स घूमते हुए नजर आते हैं, जिनकी इसी आइलैंड पर दर्दनाक मौत हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मेंटल असाइलम का हेड फिजिशियन यहाँ के पेशेंट्स पर भयानक भयानक एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, पर एक दिन उसने इस आइलैंड के बेल्फ्राई से कूदकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये असाइलम हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। द आइलैंड ऑफ द डॉल्स। फिफ्थ प्लेस पर आता है द आइलैंड ऑफ द डॉल्स। ये एक बहुत ही फेमस आइलैंड है। कुछ टाइम पहले तक इस आइलैंड पर जूलियन सांताना बरेरा नाम का एक लोनली आदमी रहता था। लेजेंड्स के हिसाब से एक बार इस आइलैंड के शोर्स पर एक लड़की डूब के मर गई थी। तभी से उसने उस आइलैंड के शोर्स पर बहकर आए हुए डॉल्स को पेड़ों पर लटकाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से ये डॉल्स इविल स्पिरिट्स को दूर रखती हैं और उस लड़की की आत्मा को खुश भी रखती है। संताना 50 साल तक इस आइलैंड पर आने वाले डॉल्स को यहाँ के पेड़ों पर लटकाता चला गया, लेकिन 2001 में वो भी उस जगह डूबकर मर गया जहाँ 50 साल पहले वो लड़की मरी थी। हेंडरसन आइलैंड। सिक्स्थ प्लेस पर आता है हेंडरसन आइलैंड। वैसे तो आजकल ये आइलैंड फेमस है सिर्फ यहाँ के शोर्स पर आने वाले डेब्रिस की वजह से, पर इस आइलैंड ने अपने अंदर और भी कई राज छुपाए हुए हैं, जिसमें से आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस आइलैंड के एक केव के अंदर कुछ एक्सप्लोरर्स को ह्यूमन स्केलेटन्स मिली थी, जबकि यह आइलैंड बिल्कुल ही इनहैबिटेंट है। इस केव में आर्कियोलॉजिस्ट को पेट्रोग्लाइड्स, स्टोन टॉल्स एक्सेट्रा भी मिले हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि यहाँ कौन लोग रहा करते थे, वो लोग कहाँ से आए थे और वो लोग कहाँ गायब हो गए। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से यहाँ जो भी लोग रहा करते थे वो लोग यहाँ 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में रहा करते थे।
रोआनोके आइलैंड 7th प्लेस पर आता है रोआनोके आइलैंड। ये आइलैंड इतना फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ 16th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा कॉलोनिस्ट ग्रुप बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया था। ये 1587 की बात है जब जॉन वाइट द सेटलमेंट लीडर इस आइलैंड पर कुल 100 लोगों को छोड़ गए थे, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन। उन लोगों को इस आइलैंड पर छोड़कर वो वापस इंग्लैंड लौट गए थे ताकि वो कुछ नेसेसिटी गुड्स खरीद सके, पर इंग्लैंड में चल रही वॉर के कारण उन्हें वापस लौटते लौटते पूरे 3 साल लग गए। जब जॉन वाइट उस आइलैंड को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने उन सेटलर्स से कहा था कि अगर इस आइलैंड पे किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें वो आइलैंड छोड़ के जाना पड़ा तो जाने से पहले वो लोग एक साइन बना दें। जब जॉन वापस लौटे तो उस आइलैंड पे पहुंचते ही उन्हें एक कार्व्ड वर्ड दिखा जो था क्रॉयटॉन, और एक पास के पेड़ पर भी CRO लिखा हुआ था जो कि देखने में क्रॉयटॉन का ही शॉर्ट फॉर्म लग रहा था। क्रॉयटॉन यहाँ के एक नेबरिंग इंडियन ट्राइब का नाम था, पर वो लोग भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी रिसर्च से पता चला कि क्रॉयटॉन उस ट्राइब के गॉड का नाम है और क्रॉयटॉन का मतलब होता है ग्रिम रीपर। तो शायद ये हो सकता है कि उन नेटिव इंडियंस ने उन सेटलर्स को किसी रिचुअल के लिए सैक्रिफाइस कर दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस क्रॉयटॉन उस टाइम की कोई अननोन और इनक्योरेबल डिजीज या वायरस रही हो जिसने सबकी जान ली हो। गोजो आइलैंड 8th प्लेस पर आता है गोजो आइलैंड जो कि माल्टा में है। ये कंस्ट्रक्शन इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग्स में से एक है। यहाँ पर टेम्पल्स बने हुए, कैटाकॉम्ब्स बने हुए और ऑब्जर्वेटरीज भी है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इजिप्ट के पिरामिड से भी 1000 साल पुराने हैं। 21st सेंचुरी में भी इतने बड़े बड़े स्टोन्स को इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन ना जाने उस ज़माने के लोगों ने इन सेवरल टन्स भारी स्टोन्स के ब्लॉक से कंस्ट्रक्शन कैसे कर लिया। लेकिन उससे ज़्यादा मिस्टीरियस ये है कि ये सब कंस्ट्रक्शन आखिर किन्होंने और क्यों की, और वो लोग ये आइलैंड छोड़ के क्यों चले गए। इस पूरे आइलैंड पर आपको रोड्स मिल जाएंगे, फिर भी आज तक यहाँ किसी भी तरह का व्हील डिस्कवर नहीं किया गया। इsola ला गायोला 9th प्लेस पर आता है इsola ला गायोला आइलैंड। गायोला ये बहुत ही सुंदर आइलैंड है, लेकिन ये जितना सुंदर है उतना ही कर्स्ड भी है, जिसमें सुंदर कोबलस्टोन पाथ्स भी हैं। एक्चुअली ये 2 छोटे छोटे आइलैंड्स का सेट है जो कि एक ओल्ड रस्टी ब्रिज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहा जाता है कि ये आइलैंड अपने ओनर्स पर एक्सट्रीम बैड लक लाती है। इस आइलैंड को जो कोई भी परचेज करता है उन लोगों की मौत हो जाती है, जैसे कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं या उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ लोगों का बेहद ही ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था। कुछ लोग हमेशा हमेशा के लिए पागल हो गए थे। कुछ लोग बैंकरप्ट भी हो चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं इस आइलैंड को खरीदने के बाद। ईस्टर आइलैंड तो 10th और लास्ट प्लेस पर आता है ईस्टर आइलैंड। कहा जाता है कि इस आइलैंड को रापा नुई नाम के लोग इनहैबिट करते थे। कुछ टाइम पहले तक लोगों को ऐसा लगता था कि रापा नुई लोग और साउथ अमेरिकन एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, और यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता था कि साउथ अमेरिकन ने ही रापा नुई की मदद की थी इन स्टैचूज या मूवी को बनाने में और इस आइलैंड तक ट्रांसपोर्ट करने में। बट रीसेंट आर्कोलॉजिकल रिसर्च से ये पाया गया है कि साउथ अमेरिकन को रापा नुई लोगों से कोई लेना देना ही नहीं था, और ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिस्कवरी थी। अगर ये डिस्कवरी सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि रापा नुई लोगों ने खुद ही इन स्टैचूज को बनाया था और इस पूरे आइलैंड पर लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ स्लेव ट्रेडर्स ने बहुत सारे रापा नुई लोगों को किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन हज़ारों से घटकर सिर्फ 100-200 तक रह गई थी, और किसी अननोन डिजीज़ या स्टार्वेशन की वजह से उन लोगों की भी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इन स्टैचूज़ को बनाने का कारण एक मिस्ट्री ही रह गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके इस वीडियो को आपका फेवरेट पार्ट बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम।